Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are back again with a series of sports, art and culture, and this is the fifth part of the March Current Affairs series. So without much ado, let's begin with our current affairs. राइट सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या रहेंगे आज के टॉपिक्स टू बी कवर्ड रहेंगे पीवी सिंधु विंस सिल्वर इन PWF स्विस ओपन सुपर 300। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और भी कुछ टाइटल्स लोगों ने जीते हैं या प्लेयर्स ने जीते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जस्टिस थॉमस हैज वन हैज फर्स्ट प्लेस चैंपियनशिप, तो इनको भी एक 2.7 मिलियन का अवार्ड मिला है एंड रेस्ट पीस में कुछ मॉनेटरी अवार्ड इन्वॉल्व है, हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज कुंभ मेला स्टार्टेड एट हरिद्वार, तो हम बात करेंगे कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है एंड बेसिकली अब रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि जिन जिन लोग कुंभ मेला में गए हैं दे आर नोन एज द स्प्रेडर्स ऑफ कोरोना, बिकॉज काफ़ी लोगों ने वहाँ से वायरस पिक किया एंड इसीलिए यूपी का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है अमंग्स द स्टेट्स फर्स्ट अफेक्टेड विद द कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है द एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट मौसम के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट मौसम हाउ इज इट रिलेटेड टू कल्चर, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज भोना, एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है असम का, उसके बारे में बात करेंगे। एंड बेसिकली ने लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बामियान बुद्धा जो आपने देखा होगा, एक स्टैच्यू था जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था अफगानिस्तान में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड वेरियस कल्चरल सेंटर्स जो कि वहाँ के लोकल डांसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। So PV Sindhu wins silver in BWS Swiss Open Super 300. So India's ace शटलर PV सिंधु ने ये अवार्ड जीता है, इसका नाम BWS Swiss Open Super 300 है। एंड ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? ये इवेंट हुआ था बेसल स्विट्जरलैंड में। तो बेसल में अगर आपको कुछ याद है तो मेरे को एक बताएंगे बेसल में और किसके हेडक्वार्टर्स हैं इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज पीवी सिंधु ने जो है ये किन से हारी थी? पीवी सिंधु लॉस्ट बिकॉज शी वन अ सिल्वर एंड गोल्ड किन को गया था? इनको बीट किया, गोल्ड गया था कैरोलिना मैरिन को, और इनको कैरोलिना मैरिन ने ही पीवी सिंधु को बीट किया था। एंड मेन सिंगल्स में कौन विनर रहे थे? मेन सिंगल्स में विनर रहे थे विक्टर एलिस एक्सेल्सन जो कि हैं डेनमार्क के। एंड इन्होंने किसको बीट किया था? इन्होंने बीट किया था कुंडलावुत विदिशान, तो ये थाईलैंड के हैं। नेक्स्ट इज वुमेन सिंगल्स में किसने बीट किया? ऑब्वियसली वुमेन सिंगल्स का आपको बताया ये कैरोलिना मारिन ने, इन्होंने किसको बीट किया था? पीवी सिंधु को। एंड मेंस डबल जो है, मेंस डबल का जो इसमें चैंपियनशिप है बैडमिंटन में, ये विन किया है किम स्ट्रूप ने एंड एंडर्स शाहरुख ने। तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट प्राइमरली अगर आप याद कर सकते हैं तो आप इंडिया रिलेटेड जो न्यूज़ है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। रेस्ट जो नाम है आप जिन जिन सिंगल्स या डबल्स में टॉप और अपना विनर आए हैं उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट एनी हाउ इंडियन नाम तो आपको किसी भी तरीके से आपने भूलने नहीं है। नेक्स्ट इज मिक्स डबल्स में किसने जीता है? थॉम गेक्वल एंड डेल्फिन डेलरू ने, ये दोनों फ्रांस के हैं। एंड बीट किन्होंने किया? इन्होंने डेनमार्क की टीम को बीट किया है। नेक्स्ट इज जस्टिस थॉमस वन हिज फर्स्ट प्लेस चैंपियनशिप। जस्टिस थॉमस है ये गोल्फ के प्लेयर है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक चैंपियनशिप विन की है जो कि हुई थी पाम वैली फ्लोरिडा में, ये चैंपियनशिप हुई थी। इनका स्कोर आया था 14 अंडर पार। द टूर्नामेंट हैज द लार्जेस्ट पर्स इन ऑल गोल्फ, तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस मनी इन्वॉल्व रहती है, जो कि इन्होंने जो जीती एज अ विनर इनको मिले हैं $2.7 मिलियन, दैट इज लाइक 27 लाख डॉलर इनको मिले हैं। ठीक है, हिज एज इज जस्ट 27 एंड इन्होंने जो है एक रिकॉर्ड स्कोर बनाया है, मेड हिस्ट्री एंड द लोएस्ट फाइनल 36 होल स्कोर इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री। तो टूर्नामेंट में इससे कम स्कोर किसी ने नहीं बताया, बता दूं जिनका कम स्कोर होता है गोल्फ में वही विनर होते हैं। नेक्स्ट इज जो इनके साथ जो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे जो आए हैं उनके नाम है ली वेस्टवुड एंड ब्रायन हरमन। एंड जो उनके टॉप 5 के अगर नाम बताया जाए तो ब्राइसन डी चैम्बो थर्ड आए थे, वाइल पॉल कैसे फिनिश्ड 5th टू द राउंड। तो ये बेसिकली नाम है, बट आपने प्लेयर का जो जस्टिस थॉमस है इनका नाम ज़रूर याद रखना, इन्होंने रिसेंटली चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, जस्टिन टिम्बरलेक से थोड़ा सा याद कर लेना, उसके लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज कुंभ मेला स्टार्टेड एट हरिद्वार। हरिद्वार में रिसेंटली कुंभ मेला हुआ था जो कि आपने काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके अगेंस्ट या इसके अगेंस्ट काफ़ी लोगों ने किया था कि मास एक कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो इसका बेसिकली क्या इफेक्ट आया कि इसका वैसे नॉट रिलेटेड टू न्यूज़, बट इसके काफ़ी लोग जो हैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं एंड लाइक दे हैव बिकम द स्प्रेडर्स ऑफ कोरोना वायरस एंड सिंस देन द नंबर ऑफ केसेस इन यूपी हैव सर्ज्ड अप। सो बेसिकली ये मेरे हिसाब से फॉर द टाइम बीइंग पोस्टपोन कर देना चाहिए था, बट एनी हाउ आफ्टर लाइक इट इज़ हेल्ड आफ्टर लाइक मोर देन 100 years। कुछ जो महाकुंभ होता है वो 100+ साल के बाद होता है
एंड बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कल्चर, तो आपको ये चीज़ें कुछ जाननी ज़रूरी हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स, जो एक कुंभ होता है, एंड प्रीवियस कुंभ वाज हेल्ड इन हरिद्वार इन 2010, तो अभी लेटेस्ट बिंग हेल्ड इन 2021। इससे पहले का हुआ था, इससे पहले हरिद्वार में हुआ था 2010 में। ठीक है, तो कुंभ मेला में जो लोग होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, गंगा में अपने, या जो इलाहाबाद में जो होता है, प्रयागराज में सॉरी जो होता है, उसमें क्या करते हैं लोग, बेसिकली आते हैं कि अपने पाप धो सकें, एंड सो दैट उनके जो भी उनके बुरे कर्म है, दे गेट रेड ऑफ इट। सो दैट इज वाई द कुंभ मेला इज हेल्ड। एंड लेट्स सी, कुंभ मेला होता कहाँ है? सबसे पहले प्रयागराज में होता है। प्रयागराज क्या है? बेसिकली इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। इट इज सेड दैट गंगा यमुना तो मीट करती हैं, बट एक मिथिकल सरस्वती भी कहते हैं। दे अज्यूम कि वो पानी के नीचे एक नदी है सरस्वती, तो वो भी वहाँ मीट करती है, तो 3 रिवर्स मीट ओवर देयर। एंड अगर जो गंगा में सॉरी जो हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। उज्जैन में जो होता है उसमें इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर शिप्रा। ये क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, रिवर्स के नाम इंपॉर्टेंट है। नासिक में जो होता है, इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी में पीपल कम एंड टेक अ डेप। नेक्स्ट इज कुंभ मेला इज हेल्ड एट ऑल 4 प्लेसेस एवरी 3 ईयर्स। तो जो अर्ध कुंभ मेला होता है, अर्ध कुंभ मेला इज बेसिकली नॉर्मल कुंभ कुंभ जो है वो 12 साल का होता है। अर्ध कुंभ मतलब हाफ कुंभ, ये होता है हर 6 साल में। कहाँ पे होता है? हरिद्वार और प्रयागराज में। पूर्ण कुंभ होता है 12 साल के बाद, एंड महाकुंभ जो होता है, इट इज हेल्ड ओनली एट प्रयागराज एंड एवरी 144 ईयर्स और आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे फेमस है वो प्रयागराज का ही कुंभ मेला है। नेक्स्ट इज देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट मौसम। सो एक्सटेंशन हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रोजेक्ट मौसम है क्या हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो मौसम प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विद ASI, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये उनके साथ इनका प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। एंड जो इसमें नोडल इंस्टीट्यूशन रिसर्च में काम कर रही है, वो काम कर रही है इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर। तो IGNCA इसमें एज अ रिसर्च काम कर रहा है। द प्रोजेक्ट एम्स टू एक्सप्लोर द मल्टीफेसेटेड इंडियन ओशन वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजिंग archaeological and historical research to document the diversity of Indian Ocean, cultural and commercial and religious interactions। बेसिकली क्या है, इन्होंने कुछ जो चीज़ें हैं, दे वांट देयर प्लेसेस टू बी इंक्लूडेड इनटू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो उसी के लिए ये प्रोजेक्ट मौसम जो है वो इनिशिएट किया गया है। द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू आइडेंटिफाई प्लेसेस एंड साइट्स अंडर द मौसम प्रोजेक्ट। तो इन्होंने बेसिकली क्या करना है, कुछ जगहें ढूंढनी है सो दैट उनकी नॉमिनेशन कर सके हम यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो पहले उसकी नॉमिनेशन होगी, उसके बाद अगर वो वाकई कल्चरली इंपॉर्टेंट है तो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में उसको इनकलकेट कर लिया जाएगा। द थीम्स दैट यूनाइट द मौसम प्रोजेक्ट आर कल्चरल रूट्स एंड मरीन लैंडस्केप्स। तो कल्चरल रूट्स एंड मरीन लैंडस्केप्स है इसके प्राइमरली थीम है, विच नॉट ओनली कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन बट ऑल्सो कनेक्ट द कोस्टल सेंटर विद द हिंटरलैंड। ठीक है, हिंटरलैंड होता है थोड़ा दूर दराज का इलाका, तो वहाँ से कनेक्ट होते हैं। More importantly, the shared knowledge system and ideas spread along these channels and affected coastal center and more areas। तो बेसिकली तो ये उसकी अपना हेरिटेज के बारे में बात हो रही है। दे लुक फॉर एन एरियाज एंड वहाँ का कल्चर, वहाँ के आइडियाज़ क्या हैं, उसके हिसाब से दे प्रोमलगेट इट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो उसके बारे में बात हो रही है। रिमेंबर प्रोजेक्ट मौसम इज लिंक टू साइट्स, सर्चिंग साइट्स दैट कैन बी लिस्टेड इनटू द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, तो दैट इज प्राइमरली द की टेक अवे फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट इज भुवाना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। आप इसके साथ उसकी फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ रिटन इन आसामीज एंड ब्रजवाली लैंग्वेजेस। तो 2 लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। रिसेंटली हैज़ एडजस्टेड भुवाना इनटू अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट में आया, जिक्र हुआ था असम में, तो इसके लिए कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। भुवाना इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विद रिलीजियस इन्फॉर्मेशन एंड इज पॉपुलर इन असम। तो बेसिकली कहाँ से लिंक है? भुवाना असम का। ठीक है, एक एंटरटेनमेंट है दैट इज रिलेटेड टू रिलीजियस। एंड ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस में होता है? असमीज एंड ब्रजवाली। ठीक है, एंड इन द क्रिएशन इसमें क्या दिखाते हैं? शंकर देवा रिटन इन द अर्लियन 16th सेंचुरी। तो लिखा किसने है ये जो भुवाना है, ये लिखा है शंकर देवा ने। द प्लेस ऑफ भुवाना आर ऑफन कॉल्ड अंकिया नाट्स। अंकिया नाट्स से, नाट्य से आप याद रखेंगे जो नाटक से अंकिया नाट्स बना है। एंड देयर परफॉर्मेंसेज आर कॉल्ड भुवाना। तो जो परफॉर्मेंस करते हैं उसको भुवाना कहते हैं। नेक्स्ट इज for the conservation of ancient folk cultures, the government of India has introduced various zone cultural centers। ठीक, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये कुछ नाम है, हदोपथी, तुरु नृत्य, पाइका नृत्य, ये कुछ वेरियस नाम हैं जो कि रिलेटेड है डांस फॉर्म ऑफ झारखंड से। नेक्स्ट इज बोलू बिशारी लोक गाथा, रेशमी चौहरमल
और ये वेरियस नाम रिलेटेड टू द डांसेस ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये आपके लिए जो नाम है, ये नाम एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, वेरियस नाम है। ठीक है, जर्नी एंड झिंझिया फोक डांस, लोक नाट्य, हिरनी बिरनी, पनवरिया, दीज आर सम लोकल फोक डांसेस। तो ये नाम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप याद कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आप ये याद रख लीजिए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस 7 कल्चरल जोन्स। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज के जो ये नाम है, लेट्स सी, दफुमुतु, पूराकली, मलयानकट्टू, कुनरपट्टू, कन्यारकली, Arabanamuttu are the ancient folk cultures of that are to be preserved in Kerala. There is no special scheme to preserve this special folk art form. However, these ZCCs जोन कल्चरल सेंटर्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज वेरियस कल्चर एक्टिविटीज। तो इन्होंने प्रिजर्व करने के लिए कैसे करना है, इन्होंने कल्चर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस कारण इनका जो कंजर्वेशन है, जो इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, वो इंश्योर्ड रहे थ्रू वेरियस कल्चरल फंक्शंस। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट इज, ये आपने देखा होगा काफ़ी टाइम के तालिबान ने इन 2001 इसको तोड़ दिया था, जो कि बामियान बुद्धा, एक बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू था वर्ल्ड का, और कल्चरल अपनी हेरिटेज साइट में भी इसको इनकलकेट किया गया इन 2003। तो ये आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं कि इसको उन्होंने दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करते हुए एक प्रोजेक्शन के थ्रू, यानी एक प्रोजेक्टर लगा के इसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश की है, मतलब एक फंक्शन के दौरान। ऐसे नहीं कि परमानेंटली वहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, एक फंक्शन के दौरान इन्होंने उसको वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की है थ्रू प्रोजेक्टर। So in March 2001, the Taliban began to blow up 2 huge Buddha statues in Bamiyan Valley in Afghanistan. So where it is located in Afghanistan. And 20 years later, they have brought it back to life through 3D projections in an event. किस इवेंट के अंडर ये जो 3D प्रोजेक्शंस की थी इन्होंने, अंडर द इवेंट अ नाइट विद बुद्धा के अंदर इन्होंने की थी। बामियान बुद्धा इज अ मॉडल ऑफ द फ्यूजन ऑफ गुप्ता, Sasinan and Hellenistic artistic style. Hellenistic is related to what? German style. तो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ ससानियन एंड जर्मन स्टाइल, तो वहाँ पे इसलिए इनको अफगानिस्तान में बनाया गया था। इट इज सेड टू हैव द हिस्ट्री ऑफ बामियान बुद्धा एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 5th century AD। इसकी हिस्ट्री कुछ 5th century AD के आसपास की है, एंड दे यूज्ड टू बी द टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचूज इन द वर्ल्ड। तो अब वो खैर एग्जिस्टिंग तो नहीं रहा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, बट स्टिल इट इज एक्सिस्टिंग, उसके रिमेन है, डेब्री है उसकी, वो एग्जिस्ट कर रही है। They were called by locals as Salsal and Shamama। तो इनके मतलब देखते हैं, सलसल का मतलब क्या होता है, द लाइट शाइन्स ऑन द एंटायर यूनिवर्स, एंड शमामा का मतलब क्या है, द क्वीन मदर। बेसिकली वहाँ के लोकल इसको सलसल और शमामा के नाम से बुलाते थे। एंड बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो गया था, स्टिल उसके कुछ हिस्से जो हैं, यू कैन सी हियर दैट बुद्धा की जो टांगे हैं वो नहीं है इसमें, एंड और भी कुछ नुकसान हो रखा है आसपास का। बट स्टिल इन 2003 यूनेस्को included this into the World Heritage Site, and the efforts have been made since to reconstruct this with the available debris। जो भी उसका मलबा आसपास गिरा है उससे शायद इसको दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स।